अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम स्क्रैच प्रोग्रामिंग में मोशन ब्लॉक को डिटेल में देखेंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास इस मोशन ब्लॉक में कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं और उनके हमारे स्प्राइट पर क्या क्या असरात होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। मूव 10 स्टेप का एक ऑप्शन मौजूद है। अगर हम इसको इधर ड्रैग करें और इस पे क्लिक करें तो आप देखेंगे हमारा स्प्राइट 10 स्टेप मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? 10 स्टेप मूव कर रहा है। यहाँ पे आप स्टेप्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर कह दूं कि 100 स्टेप, तो अब इसमें हम क्लिक करेंगे तो ये क्या कर रहा है? 100 स्टेप मूव करेगा। यहाँ पे आप माइनस में भी दे सकते हैं। जैसे मैं -100 कह सकता देता हूं, तो क्लिक करूंगा तो ये -100 स्टेप मूव करेगा, मतलब बैक साइड पे मूव करेगा। और अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव में स्टेप्स देता हूं तो ये फॉरवर्ड मूव करेगा। ये आप लोगों ने चेक कर लिया, पहला हमारे पास ऑप्शन मूव का। अच्छा, एक और काम करते हैं। हमारे पास यहाँ पे हम फ्लैग लगा देते हैं कि जब हम इस फ्लैग पे क्लिक करेंगे तो ये काम हो। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। कि ये फ्लैग लगा हुआ है ऊपर, हम जब इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो जहाँ कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये इस वजह से मैंने ऊपर व्हेन फ्लैग क्लिक लगा दिया है कि हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारा कोड एग्जीक्यूट होने लग जाएगा। तो ये हमारा पहला ऑप्शन था मोशन ब्लॉक के अंदर, मूव वाला, जिसके अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स हम लिखते हैं और हमारा स्प्राइट उतने स्टेप मूव करता है फॉरवर्ड। अगर हमने वो पॉजिटिव में लिखे हैं और अगर हमने माइनस में लिखेंगे तो हमारा स्प्राइट उतने स्टेप्स बैकवर्ड मूव करेगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा है, ये हम क्लिक करते हैं इस पे तो अभी नेगेटिव में लिखा हुआ है तो वो बैकवर्ड मूव कर रहा है। और अगर मैं स्टेप्स को पॉजिटिव लिखता हूं तो आप लोग देखेंगे कि ये आप फॉरवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन है किस चीज का? मूव का, जिसको हमने देखा है। अब हम अगले को देखते हैं। अगला हमारे पास क्या है? टर्न का ऑप्शन है। क्या है? टर्न। ये टर्न राइट का ऑप्शन है। जरा देखेंगे, अब इसमें मैं क्लिक करता हूं तो हमारा स्प्राइट 15 डिग्री राइट पे टर्न कर रहा है। ठीक हो गया, देख ले जरा ये। ठीक है, तो ये हमारा स्प्राइट क्या कर रहा है? टर्न कर रहा है। कितने डिग्री से? 15 डिग्री से। यहाँ पे मैं चेंज भी कर सकता हूं आप लोगों के सामने। इसको अगर मैं यहाँ पे 90 कह देता हूं, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा? 90 डिग्री पे टर्न कर रहा है। क्या कर रहा है? 90 डिग्री पे आप लोगों के सामने टर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन है टर्न राइट का, और इसके साथ ही आप लोगों के पास ये दूसरा ऑप्शन है टर्न लेफ्ट का। ये आप टर्न राइट है ये आपके पास, और ऊपर जो अभी मैंने लगाया है उसको चेक करते हैं, वो क्या है? टर्न राइट है। तो अभी मैं 90 का कर देता हूं इधर से, तो आप देखें अब मैं क्लिक करता हूं तो वो राइट पे टर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास टर्न राइट का ऑप्शन है। जब हमने स्प्राइट को टर्न राइट कराना होगा तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है गो टू। गो टू हमारे पास अगर हम इसमें लगाते हैं गो टू रैंडम पोजीशन, इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है। एक है गो टू रैंडम पोजीशन और दूसरा है गो टू माउस पॉइंटर। अगर इसमें हम रैंडम पोजीशन लगा के फ्लैग पे क्लिक करते हैं तो ये किसी भी रैंडम प्लेस पे मूव कर जाएगा। देखें, स्प्राइट में हर मर्तबा क्लिक कर रहा हूं तो रैंडमली मूव कर रहा है, किसी भी रैंडम प्लेस पे जा रहा है। और अगर मैं यहाँ कह देता हूं कि मूव टू गो टू माउस पॉइंटर, तो जहां मैं इस पे क्लिक करने के बाद माउस खड़ा होगा हमारा, वहां पे हमारा क्या हो जाएगा? कर ये मूव करके चला जाएगा स्प्राइट। आप देखें यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं तो माउस उस साइड पे है तो वो माउस की तरफ ही दौड़ता है। तो जैसे ही फ्लैग पे क्लिक होगा और हमारा माउस का पॉइंटर जिस जगह पे होगा ये उधर ही दौड़ के जाएगा। ठीक है, अगर ये इसमें मैं एक चीज लगा देता हूं, जरा आप देखें, फॉर एवर का इसमें मैं लगा देता हूं और फॉर एवर के अंदर मैं रख देता हूं इसको गो टू को। तो जरा आप देखें, ये मैंने जहां मैं माउस का कर्सर लेके जा रहा हूं वो साथ ही आ रहा है। ठीक है, स्प्राइट क्या कर रहा है? साथ ही आ रहा है। तो ये आपको दिखाया जा रहा है कि गो टू अगर माउस पॉइंटर आप कर देते हैं तो आप जहां भी माउस को लेके जाएंगे आपका स्प्राइट आपके साथ मूव करेगा। देख रहे हैं, मैं माउस को कर्सर को जहां ले जाता हूं माउस के पॉइंटर को तो वो वहीं मूव कर रहा है। तो ये हमारे पास दूसरा ऑप्शन था किसका? गो टू का, जो हमने देखा है कि कैसे ये काम करता है। इसके बाद हमारे पास क्या है?
इसके बाद हमारे पास है गो टू एक्स कामा वाई, मतलब गो टू एक्स और वाई की हम पोजीशन लिख देंगे, वो उस पे चला जाएगा। अब हमारा ये इधर आपके सामने खड़ा है स्प्राइट, एक्स इसकी वैल्यू है 1 -155 और वाई इसकी 107 है। अगर मैं चाहता हूं गो टू एक्स 0 कर दूं और वाई भी क्या कर दूं, 0 कर दूं, तो अब ये सेंटर में चला जाएगा। देखिएगा मैं क्लिक करता हूं फ्लैग पे तो वो 0 0 पे चला गया है। तो ये आपके पास गो टू इस्तेमाल होता है कि आप किसी भी एक्स या वाई की वैल्यू, एक्स और वाई की किसी खास वैल्यू पे लेके जाना चाहें स्प्राइट को, तो आप इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास है ग्लाइड का ऑप्शन। क्या है? ग्लाइड का ऑप्शन मौजूद है। जिस तरह से आपके पास ऑप्शन पहले हमने देखा है गो टू, रैंडम पोजीशन और माउस पॉइंटर, ये बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है। फर्क क्या है कि इसमें वहां रैंडम पोजीशन या माउस पॉइंटर तक जाने के लिए टाइम भी हम मुख्तार कर सकते हैं, वहां वो डायरेक्टली चला जाता है, कोई टाइम नहीं लगाता। यहाँ पे फर्ज करें मैं लिख देता हूँ 2 सेकेंड, मैंने 2 सेकेंड लिख दिए और किसी भी रैंडम पोजीशन पे आप क्लिक करते हो वो जाएगा, लेकिन 2 सेकेंड लगा के जाएगा। देख रहे हैं? तो ये है ग्लाइड और गो टू में फर्क। गो टू रैंडम पोजीशन और ग्लाइड टू रैंडम पोजीशन में क्या फर्क है कि ग्लाइड वाला टाइम के हिसाब से जाते हैं और गो टू वाला डायरेक्टली चला जाता था। ठीक है, अब अगर इसमें मैं माउस सेलेक्ट करता हूँ, माउस पॉइंटर, तो आप देखिएगा आप क्लिक करता हूं तो वो उतना टाइम लगा के माउस की तरफ जाता है। ठीक है, अब इधर अगर मैं दोबारा लूप लगा दूं आप लोगों को समझाने के लिए कि वो माउस के पॉइंटर को फॉलो कर रहा है, तो इधर से मैं अगर इसको फॉर एवर में रख दूं जरा, तो अब आप देखिएगा मैं इसको प्ले करता हूं और ये देखें माउस का पॉइंटर जहां चला जाएगा, जहां मैं जहां माउस का पॉइंटर होता है वो उसकी तरफ मूव करने लग जाता है। ठीक है, अब यहाँ था माउस का पॉइंटर, अब मैं यहाँ ले आऊं तो अब ये वहां चला जाएगा। ठीक है, तो ये ग्लाइड कर रहा है किसकी तरफ, जहां माउस का पॉइंटर लेके मैं जा रहा हूं, तो ये ग्लाइड है हमारे पास। अच्छा, ग्लाइड के बाद हमारे पास सिमिलरली ग्लाइड टू एक्स और वाई पोजीशन है हमारे पास, कि हमने उसको किसी खास एक्स और वाई की पोजीशन पे लेके जाना हो। जैसे मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 3 सेकंड में ये एक्स 0 और वाई 0 पे चला जाए, तो आप लोग देख लेंगे ये फर्क ग्लाइड और गो टू में क्या है। ठीक है, ये मैं क्लिक करता हूँ तो देख लें ये 3 सेकंड के अंदर एक्स 0 और वाई 0 पे चला गया है। तो गो टू अगर मैंने यहाँ लगाया था तो गो टू वो डायरेक्टली चला जाता था। ठीक है, यहाँ पे अब मैं इधर कर लेता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, गो टू लगा हुआ है तो देखें वो डायरेक्टली वहां पे चला गया है। तो ये गो टू और इसमें फर्क है हमारे पास, ये जो हमने ग्लाइड देखा है। अब इसके बाद देखते हैं पॉइंट इन डायरेक्शन। पॉइंट इन डायरेक्शन की हमारा स्प्राइट किस डायरेक्शन में की तरफ मूव करे। ठीक है, अब पॉइंट इन डायरेक्शन 90 लगा हुआ है, तो ये मैं क्लिक कर रहा हूं तो वो पहले भी डायरेक्शन उसकी 90 पे खड़ी है। अगर मैं इधर लिख देता हूं, इधर आप इससे भी चेंज कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। वहां पे मैंने -90 कर दिया और इसमें मैं क्लिक करता हूं तो देखें कि उसने -90 डायरेक्शन पे टर्न कर लिया है। ठीक है, अब फिर मैं इसको अपनी पोजीशन में ले जाता हूँ, 90 लिख देता हूँ तो वो सीधी पोजीशन पे चला जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है पॉइंट टू वर्ड, कि किस तरफ मूव करे। जिस तरह हमारे पास ये पॉइंट टू वर्ड है, पॉइंट टू वर्ड माउस पॉइंटर है हमारे पास। अगर हमने माउस के पॉइंटर की तरफ इसको मूव कराना होगा तो उस वक्त हम क्या करेंगे, पॉइंट टू वर्ड माउस पॉइंटर लगाएंगे। तो देखिए अब उसने माउस का पॉइंटर इधर ऊपर था तो उस तरफ ही टर्न कर लिया है। तो माउस का पॉइंटर जिधर होगा स्प्राइट आपका उसी तरफ ही टर्न कर लेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं चेंज एक्स का ऑप्शन है, चेंज एक्स बाई 10। इसका मतलब है कि आप एक्स पोजीशन 10 से चेंज कर रहे हैं, 10 या इसकी जगह जो भी आप वैल्यू देंगे उतनी एक्स की वैल्यू चेंज होगी। मैं क्लिक करता हूं तो चेक करें एक्स की वैल्यू में 10 का इजाफा हुआ है। यहाँ पे आप माइनस में भी इसको चेंज कर सकते हैं, ये मैंने अब माइनस कर दिया है तो आप चेक करें वो माइनस में चेंज हो रही है। जितने यहाँ पे आप स्टेप्स लिखेंगे एक्स में उतने चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली एक इसके बाद है सेट एक्स, कि आप एक्स की कोई भी वैल्यू यहाँ लगा सकते हैं कि एक्स की किस वैल्यू पे चला जाए। अगर मैं चाहता हूँ कि एक्स की ये 200 वैल्यू पे चला जाए
मैं क्लिक करूंगा ये डायरेक्टली एक्स की 200 वैल्यू पे चला जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि एक्स की -200 वैल्यू पे चला जाए तो ये एक्स की -200 वैल्यू पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये है सेट एक्स। और सिमिलरली चेंज वाई वाला वाई को चेंज करने के लिए और सेट वाई वाला वाई को सेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मैं चेंज वाई का लगाता हूँ और करता हूँ तो ये देखें चेंज हो रहा है, ऊपर वाई होता है हमारे पास तो ये ऊपर जा रहा है। यहाँ पे -10 करूंगा तो ये नीचे होने लग जाएगा। तो जितने आप 10 लिखेंगे, 100 लिखेंगे, 50 लिखेंगे, उतने स्टेप से ये चेंज करेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है सेट वाई। सेट वाई का ऑप्शन कि हम किसी भी वाई की पोजीशन पे लेके जाना चाहें। जैसे मैं यहाँ कह देता हूँ कि मैं इसको -100 पे लेके जाना चाहता हूँ वाई में, तो देखिए ये नीचे चला जाएगा क्योंकि -वाई हमारे पास नीचे होता है। अगर इसमें प्लस वाई में +100 में लेके जाना चाहता हूँ तो आप देखें ये ऊपर चला गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन सेट एक्स, सेट वाई, चेंज एक्स, चेंज वाई के थे हमारे पास जो हमने देखे। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है इफ ऑन एज बाउंस, कि अगर एज पर हो बिल्कुल ये तो बाउंस कर जाए, बाउंस बैक हो जाए, मतलब पीछे को मुड़ जाए। तो ये आप देखें मैं इसको बिल्कुल ये एंड पे ले गया हूँ, ये एज के साथ मतलब एज पे है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो देखें उसने वापस टर्न कर लिया। ठीक है, इफ ऑन एज आप बाउंस इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि मतलब अगर वो किनारे पे पहुंच जाए तो वापस टर्न कर ले। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखा। इधर देखें आप, मैं इसको इधर ले आता हूं, फर्ज करें ये, और इस पे क्लिक करता हूं तो देखें उसने टर्न कर लिया है दोबारा सही में। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन दूसरा है सेट रोटेशन स्टाइल, कि अगर आप मतलब आपका स्प्राइट रोटेट करे तो किस डायरेक्शन में रोटेट कर सके, लेफ्ट टू राइट, डोंट रोटेट। जब आप लगा देंगे तो आपका स्प्राइट रोटेट नहीं कर सकेगा। इसी तरह ऑल अराउंड का ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है, वो भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कह देता हूं कि हमारा स्प्राइट क्या है, रोटेट ना करे, और मैं इसके साथ ही इफ ऑन एज बाउंस भी लगा देता हूं, तो ये अब एज पे मैं इसको ले जाता हूं। तो ये अब मैं अगर इसको क्लिक करता हूं तो देखें वो पीछे की जाने तो मुड़ रहा है लेकिन रोटेट नहीं कर रहा है। तो डोंट रोटेट इसलिए इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया, इधर से भी चेक कर लें, ये अब पीछे को तो मुड़ेगा लेकिन रोटेट नहीं कर रहा है। ये हमारे पास मोशन ब्लॉक के ऑप्शन है। इसके अलावा हमारे पास ये चेक्स बॉक्स हैं 3, एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन और डायरेक्शन के। तो ये हमारे पास ऊपर इधर स्प्राइट विंडो में ये हमारे पास सॉरी सीन में गेम विंडो में दिखा रहा होता है कि आपके एक्स पोजीशन क्या है। वाई को आप चेक कर देंगे तो आपको वाई पोजीशन भी दिखाएगा, और डायरेक्शन को चेक कर दें तो ये तो डायरेक्शन भी दिखाएगा कि डायरेक्शन स्प्राइट की क्या है। तो ये था हमारा मोशन ब्लॉक, जिसमें मुख्तलिफ हमारे पास कोड हैं जो हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने स्प्राइट को मतलब उनके हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। तो जिनको हमने डिटेल में देखा है, उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको समझ आ गए हों। अगर इनमें कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अल्लाह हाफिज।